कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एनडीए पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने पटना में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और इस पूरे संवाददाता सम्मेलन के आयोजन के दौरान जिस तरह से उन्होंने एनडीए और बीजेपी पर हमला किया है, आइए सुनिए क्या कुछ कहकर बीजेपी को वो संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी भी भारतीय संविधान में जो है उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण का कहीं प्रावधान ही नहीं है। मोदी जी झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण दी है। झूठ बोलते हैं मोदी जी। अरे आरोप मुसलमानों को आरक्षण देने की बात, अरे कौन ने की है? आप उनकी बात झूठ को दोहरा रहे हैं श्रीमान। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान ही नहीं है। मोदी जी तो झूठ की फैक्ट्री है भाई, रोज झूठ बोलते हैं और आप उनकी बात समझ जाते हैं। देखा ऐसे बात है, एक बात सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हम न पहले उनसे घबराते थे, न आज हम घबराते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी चीन से जरूर घबराते हैं। एक शब्द चीन के बारे में नहीं बोलते, जबकि उनके रक्षा मंत्री, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने कहा था कि चीन की सेनाएं हमारे भारत की ज़मीन पर आ गए हैं। उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया मोदी जी ने, जिसका कि चीन ने उनको उनकी बड़ी प्रशंसा की कि देखिए तो बात वही है। घबराते न कांग्रेस पार्टी कभी घबराती है न डराती है। हम लोग अपनी शक्ति जानते हैं और हिंदुस्तान को अपनी शक्ति पर गर्व भी है। वन सेकेंड, आपको क्वेश्चन में दे चुका हूं। सब चुनाव लड़ रहे थे। आप कई क्वेश्चन पूछ चुके हैं। रुक जाइए। बात यह है, और 2014 के समय में हमारी अर्थव्यवस्था 6 नंबर थी और हमने उसको 5 नंबर किया और आगे ये महा झूठ बोलते हैं। महा झूठ की फैक्ट्री है नरेंद्र मोदी। लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये आपने अभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया। कांग्रेस चुनाव आयोग इस तरह से बातें नहीं सुन रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस जाएगी? बात यह है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय इसलिए नहीं बचा है क्योंकि आज 5वां फेज है, इसलिए। लेकिन इतना जरूर है कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करते हुए जिन सदस्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव आयोग का सदस्य बनाया है, वो अपने आप में इस बात को बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मत था और इस देश की सरकार का क्या मत था। फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लोग लाए और उसके अंतर्गत एक परिवार को 35 किलो अनाज हम लोग दे रहे थे एट ए मिनिमम रेट। अब कोरोना के काल में उन्होंने उसको मुफ्त कर दिया था। कोरोना काल में देख उसकी रिकॉर्ड आपको मिल सकता है, सारे परिवारों को मिलता था, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। जितने पहले मिलते थे आज उनको मिल रहा है, क्योंकि जिनको पास जो राशन कार्ड था गरीबी को, उन्हीं को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। 80 करोड़ का उनका फिगर भी डिबेटेबल है, नंबर 1। नंबर 2, जो नेशनल हाईवेज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है वो उस समय भी हुआ था, आज भी हुआ है। नंबर 2। नंबर 3, एयरपोर्ट्स आदि हम लोगों ने बनाए थे। उन एयरपोर्ट्स को दबाव डालकर उन्होंने अपने लोगों को दे दिए,
खुलेआम ईडी और आईटी सीबीआई का दबाव डालकर जितनी भी इनकी योजनाएं हैं, मुझे बता दीजिए कौन सी नई योजना मोदी जी लाए जिससे इस देश को लाभ हुआ, रोजगार में, उद्योग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में? एक योजना मुझे बता दीजिए। एक अहम सवाल 25 एम्स आज के देश में उन्होंने दिया जी, आपका एक एम्स था, उन्होंने 25 एम्स दे दिया 10 साल में। क्या दे दिया? एम्स ये बात गजब कर रहे हैं आप भी। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जरा पता लगा लीजिए एम्स की जितनी भी हमने नंबर दिया था, ये 2014 के पहले की हमने निर्णय ले लिया था, निर्माण उनका बाद में हुआ है। आज अमेठी और रायबरेली में भी चुनाव हो रहे हैं, जो कि कांग्रेस का होस्ट था। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी डर से रायबरेली भाग गए हैं, ये सीट भी आप लोग दोनों गवा देंगे। कहाँ भाग गए? डर से चले गए हैं रायबरेली, घर की सीट भी आप लोग नहीं बचा। बात ये है, राहुल जी कहाँ से चुनाव लड़े ये मोदी जी तय करेंगे या पार्टी तय करेंगे? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी तय करते हो, लेकिन यहाँ पार्टी तय करती है। कांग्रेस की अधिकतर रैलियों में मोदी जी की बस बात को बुरा बताया जाता है। कांग्रेस अपनी विचारधारा आगे क्या करेगी वो क्यों नहीं बताया जाता है? ये देखा है आपने? हमारी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है। हमारी विचारधारा सबको साथ लेके चलने वाली विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है। और ये हमारी 5 गारंटी है, आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी। इसी पर हमारे भाषण होते हैं। मोदी जी का भाषण उनके चुनाव घोषणा पत्र पे नहीं होता है। क्या आपने चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा है क्या भारतीय जनता पार्टी का? कौन एक बता दीजिए कौन से उन्होंने वादा किया है, बताइए। चलिए छोड़िए। निश्चित तौर पर उठाता हूँ। नंबर 1, हम लोगों ने अप्रैल 2023 24 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें 8 हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने का समय मांगा। एक 28 पॉलिटिकल पार्टी जिसमें अधिकांश नेशनली रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने हमें मिलने तक का समय नहीं दिया। एक दूसरा, हर भाषण में मोदी जी जहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वहाँ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का पहला पैराग्राफ का वायलेशन है, लेकिन उसको आज तक उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। नंबर 1। नंबर 2, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का भी वायलेशन है, उस पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। नंबर 3, IPC 153A के अंतर्गत हिंदू मुसलमानों में धार्मिक आधार पर कोई नफरत फैलाने वाली बात करता है, उस पर भी सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए हमको उनकी निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इसमें सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर से शामिल करिए। उन्होंने उसको नहीं मानते हुए एक कानून ले आए। प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता को कौन से नेम्स कंसिडरेशन में बताया करें। तो इसलिए हमें कतई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैंने तो चिट्ठी लिख के उनको कहा। जैसा कि आपने सुना कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी झूठे हैं और वो झूठे वादे किया कर रहे हैं। 2014-2019 के चुनाव में भी उन्होंने जितने भी वादे किए थे आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया, जबकि 2019 के मैनिफेस्टो में जिस तरह से कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, वही मैनिफेस्टो के आधार पर आज भी चुनाव, अगर जनता उन्हें जीत करके जिताती है चुनाव, तो निश्चित रूप से 2019 में किए गए राहुल गांधी के वादों को पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। और सवाल
दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर भी जो सवाल खड़ा किया है उस पर कहा है कि निश्चित रूप से इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए कि जिस तरह से चुनाव आयोग में जिस तरह से सदस्यताओं को रखा गया है उस पर संज्ञान लेते हुए कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चूँकि अब समय नहीं है, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाती। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।